अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। होली का त्योहार उत्तराखंड में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा। राजधानी देहरादून में भी सभी ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होली खेली। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी ने नाच गाकर होली की खुशियां बांटी। होली के अवसर पर लोगों ने सीमा पर देश की रक्षा में लगे जवानों को भी होली की शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर अधिवक्ता भी सुबह से ही ढोल की थाप पर एक दूसरे के साथ गुलाल लगाकर होली खेलते नजर आए और एक दूसरे को बधाइयां भी दी। अधिवक्ताओं ने होली मनाने के दौरान सिर्फ गुलाल का इस्तेमाल करके पानी बचाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार से ही होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। सीएम ने होली मनाई, लेकिन उन्होंने पूरा वक्त अपने परिवार को दिया। राजभवन में भी राज्यपाल डॉक्टर अजीत कुरैशी ने होली मनाई और लोगों को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम आवास पर जारी होली मिलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य भी अपने परिवार सहित पहुंचे। सरकार के कई मंत्री, शासन के सचिव और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने अपने परिवारों सहित इस समारोह में शामिल हुए। सबने एक दूसरे को फूलों की बरसात करके होली की बधाई दी, तो वहीं गुलाल और अबीर लगाकर शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को होली की बधाइयां दी हैं। कुमाऊं में होली का पर्व मनाया गया। बावजूद इसके कुमाऊं में जगह जगह होलियार होली की मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। होली के मौके पर सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि होली खुशी व रंगों का त्योहार है, इसलिए इसे सभी को आपसी मतभेद भुलाकर मनाना चाहिए। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा सेना के शैतान सिंह मैदान पर सैनिकों व सेना अधिकारियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान केआरसी डिप्टी कमांडेंट कर्नल मुरली कृष्णा, टीबीसी कर्नल प्रकाश, कर्नल विजय राज व अन्य सेना अधिकारी मौजूद रहे। होली के दिन राजधानी में सड़क हादसों के मामलों में काफी वृद्धि हो गई। शहर में अलग अलग स्थानों पर करीब 25 सड़क हादसे हुए, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल का इलाज के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। राजधानी में होली के मौके पर हुड़दंगियों और उत्पादियों पर पुलिस ने सख्ती बरती। पटेल नगर थाना क्षेत्र में रैश ड्राइविंग के कारण एक युवक घायल हो गया। एसएसपी ने स्वयं मोर्चा संभाला और इलाकेवार निरीक्षण करते हुए लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटियों को जांचा। ड्यूटी पर होने के कारण पुलिसकर्मी होली नहीं मना पाए। होली का त्योहार पुलिसकर्मी थाने चौकियों में आज मनाएंगे। कुमाऊं में ज्योतिषियों द्वारा बताए गए भद्रा दोष के चलते आज होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के मंगल पड़ाव स्थित प्राचीन होली ग्राउंड सहित तमाम स्थानों पर तड़के 5 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में होली ग्राउंड में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा। कुमाऊं में होलिका दहन के बाद होली की आंख को घर ले जाकर पूजा अर्चना करने की भी परंपरा है। ज्योतिषियों के मुताबिक भले ही कुमाऊं में होली का पर्व आज मनाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कुमाऊं में भी लोग रंगों में सराबोर नजर आए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम रही। चारों तरफ पुरुष हो या महिलाएं खड़ी होली के रंग में नजर आए। पहाड़ी गांवों में जमकर होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में छलेड़ी का पर्व आज मनाया जाएगा। छलेड़ी पर खड़िमा में भी लोगों ने जमकर होली का जश्न। लोगों ने एक दूसरे को रंगों से तरकर दिया, तो वहीं इस मौके पर होलियारे भगवान श्री कृष्ण व महादेव के गानों पर थिरकते रहे। मथुरा की संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं पर आधारित होली के मधुर गीतों ने समा बांधा, तो वहीं एक दूसरे को बधाइयों देने का तांता दिन भर जारी रहा।
हिमाचल प्रदेश में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। राजधानी शिमला में लोगों ने जमकर रंग के पर्व को मनाया। यहाँ होली के त्योहार में विदेशियों की शिरकत खास आकर्षण का केंद्र रही। रंग गुलाल के बीच देशी धुनों पर विदेशी भी थिरकते नजर आए। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर इंद्र हृदयेश ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कार्य पार्टी हाईकमान का है, लेकिन जिस तरह से पंचायत व निकाय चुनाव सिर पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की संभावना कम हो गई है। वहीं पार्टी हाईकमान द्वारा संगठन की दृष्टि से उत्तराखंड को सबसे कमजोर राज्यों में रखे जाने की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। बुधवार सुबह बड़कोट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नौगांव राजगढ़ी मार्ग पर ट्रक में भरकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही 100 पेटी अवैध शराब बरामद की है। मौके पर मौजूद 2 तस्करों को भी पुलिस ने धर दबोचा। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। होली के अवसर पर जंगलों में होने वाले अवैध शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। लैंसडाउन वन विभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व के साथ ही कार्बेट नेशनल पार्क में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग ने अपने डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट करते हुए उसे संदिग्ध स्थानों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी के मेले में गाड़ियों का संचालन नगर पालिका क्षेत्र की पुरानी टंकी से करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर व्यापारियों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। व्यापारियों का कहना है कि गाड़ियों का संचालन पुरानी टंकी से नहीं किए जाने से श्रद्धालुओं का रुख टंकी की ओर नहीं रहेगा, जिसके चलते उन्हें व्यापार में काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ जहां प्रदेश भर में होली की धूम रही, तो हरिद्वार के बैरागी कैंप में रह रहे हजारों लोगों ने होली नहीं खेली। दरअसल इस क्षेत्र के लोग प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज हैं। लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में वे पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब इन पर प्रशासन का बुलडोजर कहर ढा रहा है। लोग इस कदर नाराज थे कि बुधवार को दिन भर लोगों ने यहाँ धरना दिया और हरिद्वार विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर जमकर आलोचना की। कई संतों में भी इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश दिखा। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। स्वामी मोबाइल फॉर मी। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बुधवार को 5 देश के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर दिखे। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 5 सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में ब्रिक्स काफी मजबूत हुआ है और हमें नए क्षेत्र और नए रास्तों की तरफ बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तरफ से 5 अहम सुझाव देते हुए कहा कि अगर हम इन रास्तों पर चलते हैं तो इससे न सिर्फ ब्रिक्स देशों की आवाम को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हम दुनिया को भी नया रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परियोजना के बारे में भी रूसी राष्ट्रपति को जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि अगले महीने तक कुडनकुलम प्रोजेक्ट में काम शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स देशों के समूह ने बुधवार को ब्रिक्स विकास बैंक की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया।
दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन में बैंक को लॉन्च करने का फैसला किया। इस बैंक में शुरुआती तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिजर्व फंड होगा, जो सदस्य देशों के आपातकालीन वित्तीय संकट को दूर करने के लिए होगा। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के एक व्यापारिक परिषद का गठन करने का फैसला लिया गया है। ब्रिक्स देशों के बीच बैंक और व्यापारिक परिषद के बारे में बनी सहमति पर भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जानकारी दी। वहीं विश्व बैंक ने ब्रिक्स बैंक के गठन की घोषणा पर कहा कि वो इस नए बैंक से उसका पूरा सहयोग करेगा और वर्ल्ड बैंक ब्रिक्स बैंक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। विश्व बैंक ने उम्मीद जताई कि नया बैंक विकासशील देशों में गरीबी समाप्त करने में अहम भूमिका अदा करेगा। श्रीलंकाई तमिलों को लेकर जयललिता सरकार हर राजनीतिक तीर का इस्तेमाल कर लेना चाहती है। इसी दिशा में बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र श्रीलंका के साथ मित्र देश जैसा व्यवहार करना बंद करे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता विधानसभा में ये प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव में श्रीलंका में एक पृथक तमिल इलम राज्य के गठन पर जनमत सर्वेक्षण कराने के लिए केंद्र से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि श्रीलंका पर तब तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं जब तक कि वो तमिलों का दमन बंद न करे और नरसंहार और युद्ध अपराध के दोषियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच न कराए। उधर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा कि वो केंद्र सरकार को एक पत्र लिखेंगे जिसमें नवंबर में कोलंबो में होने वाली चोगम की बैठक के बहिष्कार की मांग करेंगे। इधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे को लेकर डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जयललिता ने कहा कि एक तरफ तो डीएमके प्रमुख भारत के चोगम बैठक में भाग नहीं लेने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनके परिवार की स्वामित्व वाली आईपीएल टीम में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के मसले पर मौन हैं। जयललिता ने ये आरोप विधानसभा में श्रीलंका तमिल मुद्दे पर दिए अपने संबोधन में दिया। आपको बता दें कि आईपीएल सनराइजर्स करुणानिधि के पोते और सन ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन का है और इस टीम के कैप्टन श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा है, जबकि अन्य खिलाड़ी श्रीलंकाई क्रिकेटर तिसारा परेरा टीम में शामिल हैं। वहीं श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा एम करुणानिधि पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप पर डीएमके ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलन गोवन ने जयललिता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करार दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभिनय कर रही हैं। उनके लगाए गए आरोप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हैं। नेवल वॉर रूम लीक मामले में मुख्य आरोपी रविशंकरन के भारत प्रत्यर्पण मामले में सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है। ब्रिटेन की एक अदालत ने रविशंकरन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण को लेकर अपना विरोध जताया था। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि रविशंकरन के भारत प्रत्यर्पण का फैसला ब्रिटेन के गृह मंत्री थेरेसा मे करेंगे। रविशंकरन फिलहाल सशर्त जमानत पर हैं और उन्हें 20,000 पाउंड की रकम ब्रिटेन में रहने की जगह दी गई है, लेकिन उन्हें विदेश यात्रा का अधिकार नहीं। आपको बता दें कि शंकरन पर गोपनीय सूचनाएं हथियार निर्माताओं को लीक करने का आरोप है और वो सीबीआई द्वारा 2006 में केस दर्ज किए जाने के बाद से फरार है। संजय दत्त को माफी देने की वकालत करने वाले प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस काटजू ने कहा है कि वो इस मामले में एक अन्य दोषी जैबुन्निसा को भी मानवीय आधार पर माफी देने के लिए राष्ट्रपति से दरखास्त करेंगे। जैबुन्निसा इस समय 70 साल की है और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी है। काटजू ने कहा कि जैबुन्निसा के जो हालात हैं, ऐसे में माफी की वो पूरी तरह से हकदार है। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब 12 लोगों से पूछताछ की है। इसमें दीपक भारद्वाज से अलग रह रही उनकी पत्नी और बेटे से पूछताछ शामिल है। गौरतलब है कि दिल्ली के रजाकरी स्थित फार्म हाउस पर मंगलवार को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर दीपक की हत्या कर दी थी। मंगलवार शाम पुलिस ने घटना के बाद के सीसीटीवी फुटेज जारी किए जिसमें हमलावर गोलीबारी करते हुए बीएमडब्ल्यू कार पर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर बीएमडब्ल्यू पर सवार होकर फार्म हाउस बुक कराने के बहाने आए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आगामी आम चुनाव में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्रल से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए चित्रल जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसकी घोषणा बुधवार को उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान लीग के शहजादा खालिद परवेज ने की। पार्टी के मुताबिक चित्रल में पार्टी का वोट बैंक है, ऐसे में पार्टी को इस सीट से मुशर्रफ की आसान जीत की उम्मीद है। दरअसल खबरें हैं कि मुशर्रफ सिंध और पंजाब प्रांत की 2 अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ेंगे। बांग्लादेश की सरकार ने विपक्षी पार्टी द्वारा बुलाए गए 36 घंटे के हड़ताल को नाकाम करने के लिए शूट एंड साइट का आदेश जारी किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी और इसकी सहयोगी 18 पार्टियों ने आवामी गठबंधन शासित सरकार से इस्तीफा मांगा है।
वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री मईउद्दीन खान आलमगीर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ट्रेन, बस और राष्ट्रीय संपत्ति को आग लगाने और तोड़फोड़ मचाने वालों को देखते ही गोली मार देना है, ताकि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था कायम रहे। बुधवार को सारा देश होली की मस्ती में डूबा हुआ नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीवन में रंग भरने का काम किया। भाग की मस्ती का असर न केवल लोगों पर बल्कि राजनेताओं पर दिखा। वहीं सीमा पर हमारे सैनिकों ने भी जमकर होली खेली और इस परंपरागत त्योहार का आनंद लिया। देश भर में होली के मौके पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। हंसी ठिठोली करते नौजवानों की भीड़ फागुनी बयार में मदमस्त दिखी। बुधवार को होली के दिन आसमान में छाए बादलों ने मौसम को खुशगवार बनाए रखा। वहीं आने वाले 2 दिन में बारिश लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगी। दिल्ली में बहुत हल्की और कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान में बारिश हो सकती है। होली पर उत्तर भारत में उच्चतम तापमान राजस्थान का सीकर में रहा। यहाँ तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। होली पर दिल्ली में ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था, स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास, जो कि खड़े रहकर ही कर पाएंगे हम। इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बना लें। दोनों पैर मिले हुए, आपके पैरों को मिलाकर रखेंगे। अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बना लें, दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए। अब पूरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास को रोकते हुए दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को इस तरह से पूरा गोल घुमाएंगे और जब श्वास को छोड़ना हो तो अंगूठा अंदर से मुट्ठी बना के रखें। तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करें। पहले श्वास लें, श्वास को रोक कर रखें और रोकी पोजीशन में दोनों हाथों को गोल घुमाएं। और जब श्वास को छोड़ना हो तो कोहनी मोड़ के तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से एक बार फिर से दोहराएं क्रिया को। दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और पहले पूरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास को रोकेंगे और फिर इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे। रिलैक्स। मार्जरी आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब दोनों कोहनियों को घुटने के पास लगा लेंगे और हथेलियों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपना सिर ऊपर करेंगे, पीठ नीचे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से करते रहें। श्वास का ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर होगा, पीठ नीचे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। और जब पीठ आपकी ऊपर रहे उस समय कोशिश करें अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें।
ध्यान रखेंगे हाथ आपके बिल्कुल सीधे रखेंगे, हाथों को नहीं मोड़ेंगे, अर्थात कोहनियों से हाथ को नहीं मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर करेंगे, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। शरीर को झटका नहीं देना, बिल्कुल धीरे धीरे पूरी एकाग्रता के साथ करते रहेंगे। पीछे से दोनों पैर मिले हुए, घुटने आपस से मिले हुए। रिलैक्स करेंगे। बेहद उपयोगी है ये मार्जरी आसन का अभ्यास, विशेषकर महिलाओं के लिए जिनको मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं रहती है, यूट्रस संबंधी विकार जिनको रहती है और जिनको इनडाइजेशन की शिकायत रहती है, अर्थात अपच की शिकायत जिनको रहती है, वे लोग भी यदि इस आसन का अभ्यास करें तो उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज होती है इस आसन के अभ्यास से। लेकिन जिनको रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो अर्थात स्लिप डिस्क की शिकायत जिनको हो, वे इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी कमर दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क की शिकायत हो, वे आगे की तरफ झुकने वाले आसन नहीं करें तो किसी डॉक्टर या योग गुरु की देखरेख नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। ब्रॉयलर पालन एक लाभकारी सह-व्यवसाय। कार्नेशन की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं घटती जोत लघु एवं सीमांत किसानों तथा बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसे में कृषि सह-व्यवसाय के रूप में यदि ब्रॉयलर पालन की बात की जाए तो अन्य व्यवसायों की तुलना में कम समय में इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी व्यवसाय को अपना लेने मात्र से ही वह लाभ नहीं मिल सकता जो कि मिलना चाहिए, बल्कि अधिक लाभ लेने के लिए आपको ब्रॉयलर पालन में अपनाए जाने वाले सभी वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाना होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर ब्रॉयलर पालकों द्वारा आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, बीमारियों से बचाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप आपके ब्रॉयलर अधिक आहार खाकर कम वजन ही धारण कर पाते हैं, जिससे कुक्कुट पालक भाइयों को कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों,
ब्रॉयलर पालन व्यवसाय किस प्रकार से किया जाए जिससे अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ब्रॉयलर पालन आज तेजी से विकसित हो रहा व्यवसाय है, जिसे अपनाकर किसान भाई सुगमता से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस व्यवसाय को अपनाने के लिए ब्रॉयलर के शेड का निर्माण कैसे करें, यह जान लेना नितांत आवश्यक है। एक ब्रॉयलर को सामान्यतः 1 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता उनके वजन के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए ब्रॉयलर शेड इस तरह का होना चाहिए जो कि गर्मी में न तो अधिक गर्म और न ही सर्दियों में अधिक ठंडा होना चाहिए। शेड की लंबाई एक शेड में पाले जाने वाले ब्रॉयलरों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि 2000 ब्रॉयलर पालने हैं तथा उनकी बिक्री 1 से 1.25 किलो वजन पर करनी है तो उनके स्थान की आवश्यकता 2000 वर्ग फुट होगी और इसके लिए शेड की चौड़ाई 25 फुट तथा लंबाई 80 फुट रखनी होगी। शेड में दीवारों में 2/3 भाग में जाली अवश्य लगाएं। छत के लिए टीन, एस्बेस्टस की चादरें, खपरैल अथवा कंक्रीट का प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए ताप अवरोधकों जैसे छत पर घास डालने के साथ साथ पंखों, कूलरों तथा छत पर पड़ी घास को गीला करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। सर्दी के प्रभाव से बचाने के लिए ताप अवरोधक के साथ साथ खिड़कियों पर पर्दों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सर्दी से बचाव के लिए बुखारी व हीटर की व्यवस्था भी आवश्यक है। बिछावन के लिए धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा प्रयोग करें। बिछावन फफूंद रहित तथा सूखा होना चाहिए। फर्श पर इसकी 2 इंच मोटी परत बिछा दें। इसके ऊपर 4 से 5 परत अखबारी कागज की बिछा दें। इसके बाद अगला बिंदु आता है ब्रॉयलर चूजों का चुनाव कैसे करें। तेजी से बढ़ने वाले ब्रॉयलर चूजे निजी अथवा सरकारी संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रॉयलर की नस्ल का चुनाव उनकी प्रारंभिक शीघ्र वजन वृद्धि, मृत्यु दर तथा आहार परिवर्तनीय क्षमता के आधार पर करना चाहिए। चूजों को आने के 12 घंटे पहले ब्रूडर का तापमान बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार बुखारी, हीटर अथवा बल्ब का प्रयोग कर तापमान की जांच अवश्य कर लें। चूजों के लिए प्रथम सप्ताह में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान चाहिए। उसके उपरांत प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान घटाते हुए 70 डिग्री तक ले जाते हैं। ब्रूडर के चारों तरफ प्रथम सप्ताह में चिक गार्ड का प्रयोग करने से चूजे गर्मी के स्रोत से दूर नहीं जाते हैं तथा ठंडक के प्रकोप से बचे रहते हैं। आने वाले नवजात चूजों को पहले 6 घंटे तक केवल पीने का पानी ही देना चाहिए। इसके उपरांत इन्हें आहार दें। चूजों को प्रथम 14 घंटे तक पानी में 8% चीनी अथवा गुड़ का घोल देना लाभदायक रहता है। ऐसा करने से चूजों की प्रारंभिक मृत्यु दर में कमी आ जाती है। चूजों के पानी में एंटीबायोटिक औषधि, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लिवर टॉनिक, इलेक्ट्रॉल तथा विटामिन ए, D3, E के घोल का देना आवश्यक होता है। उपरोक्त दवाओं का प्रयोग प्रथम 7 दिन तक करना चाहिए। प्रथम आहार के रूप में प्रथम 2 दिन तक मक्का का दलिया 4.5 किलोग्राम प्रति 1000 चूजों की दर से दें तथा अखबार पर ब्रॉयलर आहार को थोड़ी मात्रा के ऊपर छिड़क कर देना चाहिए। 5 दिन के बाद अखबार को हटा दें। 4-5 दिन के बाद आहार केवल बर्तनों में ही दें। पानी व दाने के बर्तनों की पर्याप्त संख्या ब्रॉयलरों की समान वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। मोटे तौर पर 100 ब्रॉयलरों पर दाने के 4 तथा पानी के 2 बर्तन अनिवार्य हैं। ब्रॉयलरों का आहार कैसा हो। ब्रॉयलरों की संतोषजनक वृद्धि के लिए हमेशा उच्च जैवमान तथा गुणवत्ता वाला फफूंद व टॉक्सिन रहित संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ब्रॉयलरों को प्रथम 3 सप्ताह तक ब्रॉयलर स्टार्टर आहार दिया जाता है। ब्रॉयलर स्टार्टर आहार में 21 से 22% प्रोटीन होनी चाहिए। उसके उपरांत ब्रॉयलर फिनिशर राशन देना चाहिए। फिनिशर आहार में 19 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। ब्रॉयलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा ब्रॉयलर की फिनिशर की तुलना में कम होती है। आजकल बाजार में ऐसे आहार भी उपलब्ध हैं जिनके उपयोग से ब्रॉयलर केवल 1.8 किलोग्राम आहार खाकर 1 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं। ब्रॉयलरों को हमेशा स्वच्छ पानी ही दें। पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए 0.2 से 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति घन फुट अर्थात 27 लीटर की दर से मिलाना लाभदायक रहता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है ब्रॉयलरों में रोग की रोकथाम कैसे करें। शेड में चूजे आने से पहले तथा चूजे आने के बाद सप्ताह में एक बार विसंक्रामक घोल का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। इससे रोग प्रबंधन में मदद मिलती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः प्रथम सप्ताह में रानीखेत रोग की रोकथाम हेतु F1 वैक्सीन का टीका
12 से 14 दिनों की आयु पर गम्बोरो रोग का टीका, 21 दिनों की आयु पर रानीखेत रोग का लसोटा